हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, द थीव स्टोरी। रस्किन बॉन्ड है इसके राइटर। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश इंडिया के टाइम हमारे यहाँ पे आए थे। इनके पेरेंट्स ब्रिटिशर्स थे एंड बाद में बचपन में ही इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था एंड इनकी मॉम ने एक इंडियन, पंजाबी इंडियन से शादी की थी एंड ये तभी से इंडियन सिटीजनशिप के साथ इंडियन ऑथर से के नाम से जाने जाते हैं, रस्किन बॉन्ड। इन्होंने बहुत सारी चिल्ड्रन बुक्स के लिए बहुत फेमस है ये एंड बहुत ही ज्यादा इन्हें अवार्ड्स वगैरह मिला है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। थोड़ा यहाँ पे डिटेल दिया है इनके बारे में, लेट्स जस्ट रीड दैट। रस्किन बॉन्ड बॉर्न इन 1934, अभी भी वो जिंदा है इसलिए सिर्फ 1934 बर्थ ईयर दिया है। ओके, बॉर्न इन 1934, एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, जिनका ब्रिटिश डिसेंट रहा है, जिनके पेरेंट्स ब्रिटिशर्स रहे हैं। ही लिव्स विद हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडो इन मसूरी, इंडिया। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। सो जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों की काफी स्टोरीज इन्होंने लिखा है, चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए बहुत कुछ लिखा है इन्हें। He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. So ये इनकी एक स्टोरी थी उनके लिए, उसको साहित्य अकेडमिक अवार्ड भी मिला है इनको। ओके, फॉर हिज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश ही वाज अवार्डेड पद्मश्री। पद्मश्री मिल चुका है इन्हें 1999 में एंड पद्म भूषण 2014 में। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको ये सम्मानित किया हुआ है विद दिस पद्मश्री एंड पद्म भूषण। लेट्स रीड द स्टोरी। बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, जिनमें एक जो नरेटर है, स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, वो एक चोर है, वो एक थीफ है। ओके, एंड उसकी लाइफ कैसे बदलती है उसके बारे में ये मेन स्टोरी है। ओके, so let's start reading. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. सो स्टार्टिंग ही इस तरह से है कि इंट्रोडक्शन, कि मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, एंड स्टिल अ थीफ, यानी कि इसका मतलब अब वो चोर नहीं है। ओके, स्टिल अ थीफ मतलब तब तक मैं चोर था, जब मैं अनिल से मिला तब मैं चोर था। एंड दो ओनली 15, तब वो 15 साल का था नरेटर। एंड आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि मैं बहुत अच्छी चोरी करना जानता था, मतलब हाथ की सफाई जिसको कहते हैं एक तरह से। सो मैं बहुत अच्छा उसमें माहिर हो चुका था। ओके, अनिल was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. तो अब उसने अनिल को जब देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अनिल क्या कर रहा था। अनिल एक रेसलिंग की मैच देख रहा था एंड उसकी एज करीब 25 थी। एक लंबा सा पतला सा एक मेल आदमी, एंड बहुत ही इजी गोइंग। इजी गोइंग का मतलब होता है कि जिसको देखकर वो समझ गया कि अरे इसको तो उल्लू बनाना, इसको चोरी करना या इसे लूटना इजी होगा। दैट इज इजी गोइंग। काइंड और सिंपल लग रहा था। ओके, माई पर्पस, यानी इसका पर्पस क्या है? चोरी करना, किसी को उल्लू बना के चोरी करना। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. So कुछ समय से उसको कोई लक नहीं मिल रहा था, यानी कि जो भी वो काम कर रहा था चोरी का, उसमें कुछ उसका अच्छा लक साथ नहीं दे रहा था। सो उसे लगा कि ये यंग मैन का कॉन्फिडेंस ये आसानी से पा सकता है और इसे उल्लू बना के चोरी कर सकता है। वो बात करना चालू करता है। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So यहाँ पे उसने उसको डायरेक्ट ये एक तारीफ, झूठी तारीफ, फ्लैटरी यानी झूठी तारीफ करते हुए कहा कि तुम खुद एक रेसलर लगते हो, क्योंकि वो लोग रेसलिंग मैच देख रहे थे। तो उन्होंने अनिल को कहा कि तुम एक खुद रेसलर लगते हो। तो फ्लैटरी यानी झूठी तारीफ करना। एक्चुअली वो मीन नहीं करते, बस वो हम किसी को मस्का लगाना हम बोल सकते हैं। तो दोस्ती करने में फ्लैटरी काम आती है, ऐसा ये कह रहे हैं। सो डू यू। तो अनिल ने भी रिप्लाई कुछ ऐसा कर दिया कि वो एकदम ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो वो खुद एक बहुत ही पतले इंसान थे एंड जो नरेटर है, जो
चोर है हमारा, वो खुद एक बहुत ही पतला इंसान था और वो बिल्कुल रेडी नहीं था ऐसे रिप्लाई के लिए, क्योंकि अनिल ने कह दिया तुम भी रेसलर लगते हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। तो उसने मॉडेस्टली यानी कि बहुत ही जताना नहीं कि मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, जताना नहीं, दैट्स कॉल्ड मॉडेस्टली। ओके, एकदम उसने कहा कि मैं कभी कभार रेसलिंग कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग जानता हूँ। फिर व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो हमारा जो चोर है उसने गलत नाम, अपना झूठा नाम, उसका रियल नाम नहीं हमें पता, उसने अपना नाम बताया हरी सिंह। और ये क्यों उसने कहा, तो वो बता रहा है रीजन, ताकि मैं पुलिस से बचा रहूं और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयज यानी जिनके यहाँ काम करके मैं उनको लूट चुका हूं, उनसे मैं बचा रहूं, किसी को मेरा सच्चा नाम ना पता हो। इसलिए ये एवरी मंथ अपना नाम बदलते रहता है। After this introduction, Anil talked about well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. So, ये छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग वेल ऑयल्ड रेसलर्स, तो यानी कि जिनको रेसलर्स बहुत ही, जिनको तेल वेल लगाया है अखाड़े में, एक दूसरे को ग्रंटिंग आवाजें करना, ग्रंटिंग यानी टू मेक साउंड, एंड एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे, उनको देख रहे थे, उनकी बातें थोड़ी की। और उसके बाद एक्चुअल में हरी सिंह जो हमारा थीफ है उसके पास कुछ कहने को नहीं रहा, तो अनिल चलना शुरू कर देता है और हरी उसके पीछे पीछे कैजुअली चलता है। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम एन मोस्ट अपीलिंग स्माइल। उसने अपनी एकदम अपीलिंग स्माइल यानी बहुत अट्रैक्टिव सी, यानी कि जो जो एकदम हम खुशी के मारे किसी को देते हैं और सामने वाला हमसे बात करने में इंटरेस्ट हो जाता है कि हाँ ये बात करने में इंटरेस्टेड है, कुछ कहना चाहता है काइंड ऑफ। सो वैसी स्माइल देते हुए कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। सो अनिल ने रिप्लाई किया, हरी ने कहा पहले तो कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल ने कहा, बट आई कांट पे यू। आई थॉट दैट फॉर ओवर अ मिनट, perhaps I had misjudged my man. So इसने 1 मिनट थोड़ा सा सोचा और उसे लगा कि शायद मैंने गलती कर दी, कि गलत इंसान को पकड़ लिया, इसके पास तो पैसे ही नहीं मुझे कुछ देने के लिए। I asked, can you feed me? उसने पूछा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो कम से कम। So इसने कहा, can you cook? तो अनिल ने रिवर्स क्वेश्चन किया, क्या तुम पका सकते हो? So इसने कहा, I can cook. I lied again. इसने फिर से झूठ, हरी ने फिर से झूठ कह दिया कि मैं पका सकता हूँ खाना। If you can cook, then maybe I can feed you. तो उसने कहा कि अगर तुम पका सकते हो खाना तो मैं तुम्हें खिला दूंगा। So इस तरह से इनकी बात चली। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me that I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. So अब वो उसे लेके जाता है, जुमना स्वीट शॉप कोई दुकान होगी, उसके ऊपर अनिल का घर था और रूम की बालकनी में उसने कहा कि तुम यहाँ सो सकते हो, हरी से कहा। एंड उस रात जब उसने खाना बनाया, तो उसे पता था कि ये बहुत ही बेकार खाना बना है मुझसे, क्योंकि अनिल ने वो खाना गली के कुत्ते को दे दिया था और उससे कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, बी ऑफ। सो फिर भी ये मतलब नहीं गया और बस स्माइल करता रहा, मोस्ट अपीलिंग वे में, जिससे वो थोड़ा सा उसे मनाने की काइंड ऑफ कोशिश करके, मुझे नहीं आता, सॉरी, फिर भी तुम मुझे रखो अपने पास। तो वो अनिल उस चीज को देखकर हंसने लग गया। He couldn't help but laugh. Later he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. So अब हमें बताया जा रहा है कि आगे क्या हुआ। सो उसने उसके सिर पे बस सिरहाने हाथ फेरते हुए कहा कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे खाना पकाते हैं, मैं तुम्हें लिखना, उसने डायरेक्ट अब बता रहे थॉट यानी सिखा दिया था। ओके, उसने उसे अपना नाम लिखना सिखाया, दैट इज हरी सिंह लिखना सिखाया। उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस पूरे बनाना सिखाऊंगा, वो लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एडिशन वगैरह सिखाऊंगा। सो उससे वो बहुत ही, आई वॉज ग्रेटफुल, मतलब उससे हरी को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहा था कि थैंक्स, ऐसा मुझे कोई मिला जो मुझे सिखा रहा है, एजुकेट कर रहा है,
जिससे अगर मेरा एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, मैं एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा, सो मैं क्या अचीव कर सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी. देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव. ओके, आगे पढ़ेंगे. इट वॉज क्वाइट pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. So अब बता रहे कि इसका कैसा पूरा रहना सहना कैसा चल रहा था. So बड़ा ही उसे अच्छा लगता था अनिल के लिए काम करना. प्लेजेंट वर्किंग यानी बहुत अच्छा लगता था उसे काम करना. आई मेड, वो सुबह चाय बनाता था एंड पूरे दिन का जो भी सामान वगैरह लेना है उसके लिए आराम से फुर्सत से वो चीजें खरीदता था, जिस दौरान वो सामान लेते वक्त कुछ पैसों का वो थोड़ा सा कहते हैं झोल कर लेता था एक तरह से. एंड वो करीब करीब ₹1, एक दिन का ₹1 का वो मिस कैलकुलेशन करके अनिल को बताता था, जिसके बारे में अनिल को कहीं ना कहीं पता था, लेकिन अनिल को इस बात से कोई खास फर्क पड़ता नहीं था. इससे ये दोनों का कैरेक्टर बता रहे वो, और इससे ये भी बता रहे हैं कि हरी को एवरी टाइम, एवरी ईच मोमेंट, ईच स्टेप पे पता था कि अनिल उसके बारे में क्या सोच रहा है, फिर भी अनिल उसको टॉलरेट कर रहा है, अनिल उसकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहा है एंड उसको फिर भी अपने साथ उसको सिखा रहा है चीजें, उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है. सो ये उसको हेल्प कर रहा है. तो ये अनिल का एक कैरेक्टर बता रहा है हमें कि अनिल का डिस्क्रिप्शन कैसा हो रहा है, और एक हरी का कैरेक्टर बता रहा है. ओके, Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a quiet way to make a living. So, Anil made money by fits and starts का मतलब होता है कि वो एक फिक्स इनकम पे नहीं थे, वो राइटर थे एंड वो यहाँ वहाँ राइटिंग करते थे मैगजीन्स के बारे में, और कभी चेक आ गया, कभी कभी पैसे मिल गए, कभी नहीं आए. तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं थी, उसका फ्रीक्वेंसी इरेगुलर इनकम था. सो दैट इज कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. एंड वो कभी एक दिन किसी से पैसे मांगने पड़ जाते थे, तो कभी जब पैसे है तो किसी को दे दिया. लैंड, बोरो एंड लैंड आर द ऑपोजिट वर्ड्स. सो किसी को एक दिन दे दिया. सो इस तरह से उसका हमें डिस्क्रिप्शन बता रहे कि अनिल किस तरह से पैसे कमाता था. एंड मैगजीन्स में लिख के कमाना, तो यहाँ पर वो बाद में आफ्टर द लाइन जो लिखा है, इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और जो डैश है उसके बाद उसका कमेंट बताया हुआ है, अ क्वायर वे टू मेक अ लिविंग. तो ये उसका कमेंट है, हरी जो सोचता है कि ये भी कोई तरीका है कमाने का, ये भी कोई तरीका है जीने का, ऐसे. सो ये बता रहे. आगे बढ़ेंगे. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब एक दिन एक शाम वो पैसे का बंडल लेके आता है, नोट्स का बंडल लेके आता है, और वो आके कहता है कि मैंने एक पब्लिशर को मेरी किताब बेची है. एंड वो रात को वो पैसे की गड्डी जो है अपने गद्दे के नीचे रख के सोता है. I had been working for Anil for almost a month. Apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो अब बता रहे कि अब एक महीने से, ऑलमोस्ट एक महीने से हरी अनिल के पास काम करता था. वो 1-2 रुपए की चीटिंग कर ही लेता था शॉपिंग के टाइम जब वो डे सप्लाईज लेने जाता था. एंड इसके अलावा उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था चोरी चकारी का, जो वो एक्चुअल में उसका लाइन है, लाइन ऑफ वर्क यानी जो एक्चुअल उसका काम है चोरी करना. सो उसने ऐसा कोई भी काम और नहीं किया था. उसे सारी अपॉर्चुनिटी, एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी कि उसको हर एक मौका मिला था कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि अनिल ने उसे घर की चाबी दे रखी थी और वो जब चाहे तब वो घर पे आ जा सकता था. और अनिल से ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन वो आज तक किसी को नहीं मिला था. एंड आगे बढ़ेंगे. And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. So अब ये कह रहा है कि ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया कि अनिल कितना सीधा, कितना ट्रस्टिंग और कितना अच्छा इंसान था. सो ऐसे इंसान को केयरलेस मैन जो दिखाया है, केयरलेस नेचर एक है कि फर्क नहीं पड़ा, आज पैसा है कल नहीं है, कोई बात नहीं, कमा लेंगे, 2 वक्त की खाना खा लिया बस काफी है. सो केयरलेस मैन, ये जो एक तरह का उसका कैरेक्टर है अनिल का, एंड इतना अच्छा नेचर बताया हुआ है. सो
हरी कहता है कि ऐसे इंसान को लूटना बड़ा ही डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि एक ग्रीडी इंसान, लालची इंसान को लूटना इजी पड़ता है, क्योंकि उसे हमेशा वो मतलब ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। मतलब वो अगर उसके पास इतना पैसा होता है कि उसको हमने चोरी कर ली, उसके यहाँ से, ग्रीडी मैन के यहाँ से चोरी कर ली, तो उसे कोई ये नहीं होगा, वो दुखी होगा, और उसके पास उतने पैसे हैं कि वो ठीक है, उसे चलेगा। बट एक केयरलेस आदमी जिसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, जो शायद नोटिस भी ना करे कि उसको किसी ने लूट लिया है, सो उसमें क्या मजा? ऐसे इंसान को लूटने में कोई मजा नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है, ऐसा हरी का कहना है, हमारा नरेटर, हमारा चोर। Well, it's time I did some real work, I told myself. I am out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. अब वो खुद से बात कह रहा है, करता है, खुद से कहता है कि अब कुछ ना कुछ काम करने का समय आ चुका है, मेरा बहुत समय से प्रैक्टिस छूट चुका है, और अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो वैसे भी वो अपने दोस्तों पे पैसे उड़ा ही देगा, इससे अच्छा है कि मैं ही ले लूं, और वैसे भी वो मुझे पे नहीं करता है कुछ। ओके, सो इस लॉजिक से वो अपने आप को मना लेता है कि वो उसे लूटेगा, उसे चोरी करेगा उसके घर में। आगे बढ़ेंगे। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. So अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है रात का कि अनिल सो चुका है, एक मूनलाइट बीम यानी कि चांद की रोशनी पड़ रही है बालकनी के यहाँ से अंदर आते हुए बेड के तरफ, एंड फ्लोर पे वो बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन, यानी कि अब वो किस काम के लिए, वो खड़े होके ऐसे ही घूम नहीं रहा था, वो बैठ गया फ्लोर पे, एंड उसने पैसे निकालने का सोच लिया था। उसके दिमाग में आ चुका था, अगर मैंने पैसे ले लिए, मैं 10:30 की रात की एक्सप्रेस पकड़ के लखनऊ भाग जाऊंगा। और उसने अपने ब्लैंकेट से वो निकलता है, धीरे से क्रैप्ट यानी कि बहुत आराम से बैठे बैठे वो बेड की तरफ बढ़ता है। अनिल आराम से, पीसफुली, बिल्कुल टेंशन में नहीं था कि इतना पैसा है। अब ग्रीडी इंसान, लोगों के पास पैसा होता है तो हमेशा टेंशन में रहते कि अरे मेरा पैसा कोई लेना ले, चोरी ना कर ले। सो अनिल बिल्कुल पीसफुली, शांति से सोया था। उसके चेहरे पे कोई शिकायत नहीं, मतलब अनलाइन, यानी कि उसके कोई टेंशन या वैसा कोई चेहरे पे नहीं, कोई एंजाइटी वाला चेहरा नहीं था। आराम से, सुकून से सो रहा था वो। और ये कहता है कि मेरे चेहरे पे उससे ज्यादा मार्क्स थे, हालांकि मेरे मार्क्स तो मेरे घाव थे, स्कार्स, यानी कि उसे जो भी किसी ने मारा होगा, क्योंकि चोर है तो कभी ना कभी तो मारा होगा किसी ने, पकड़ा होगा किसी ने। सो वो सारे मार्क्स थे उसके चेहरे पे। आगे पढ़ेंगे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. So अब उसने आराम से मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे अपना हाथ डाला, उसने ढूंढा, नोट्स को ढूंढा, नोट्स मिले, और निकालने की कोशिश करते वक्त जैसे ही वो बिना साउंड के उसने निकाला, अनिल ने एक अनिल साइड यानी कि एक साउंड किया, काइंड ऑफ। हम नींद में घूमते हैं तो कैसा हम करते हैं, एक सांसें लेते, ये साई, दिस इज कॉल्ड टू साई। सो उसने वैसे करते हुए जिस तरफ हरी था उसी तरफ वो मुड़ जाता है। ये डर गया, आई वॉज स्टार्टल्ड, और उसने तुरंत ही फटाक से, वो पैसे उसके हाथ में आ चुके थे, वो रूम के बाहर निकल गया, क्रॉल यानी कि वहां से चला गया तुरंत ही, ऐसे बच्चे क्रॉल करते वैसे, ऑन फुट एंड हैंड्स। सो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. So अब वो रोड के उधर जैसे बढ़ता है, पहले भागने लगता है, और उसने पैसे अपने पैजामे की स्ट्रिंग, नाड़े के यहाँ पे बांध रखे हैं, एंड वो आगे जाते हुए थोड़ा सा स्लो होता है, वो पैसे निकालता है, जल्दी से उसे काउंट करता है। 600 रुपए 50s के नोट, यानी 50 रुपए की नोट के हिसाब से 600 रुपए थे टोटल उसके हाथ में।
एंड उसने सोचा कि इसके सहारे तो मैं 2-3 हफ्ते तक एकदम ऑयल रिच अरब, यानी अरब लोग जो अरब लोगों के पास जो इतना पैसा होता है, ऑयल रिच अरब, एकदम शान से जी सकता हूँ 600 रुपए में। ओके, आगे बढ़ेंगे। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason, I can't explain, and I lost the chance to get away. So अब वो स्टेशन पे पहुंचता है, तुरंत ही प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगता है। उसने कभी लाइफ में टिकट नहीं खरीदा था, तो आज भी वो टिकट ऑफिस के यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकता है। लखनऊ एक्सप्रेस ऑलमोस्ट चालू ही है और निकलने ही वाली है, स्पीड अभी तक पकड़ी नहीं है, लेकिन ये भाग रहा है। वो तुरंत ही जंप करके कोई भी कैरेजेस में चढ़ सकता है, लेकिन वो हेजिटेट करता है, वो रुक जाता है। उसके मन में कुछ पता नहीं, उसे भी नहीं पता कि उसके मन में क्या, वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या रीजन था कि वो एक हेजिटेशन करता है, कि वो नहीं पकड़ता है ट्रेन, और उसके हाथ से वो चांस चला जाता है। उतने में ट्रेन पिकअप कर लेती है और वो चांस चला जाता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब जैसे ही ट्रेन चली जाती है, पूरा स्टेशन खाली है, सन्नाटा, डेजर्टेड, यानी पूरा खाली है डेजर्ट की तरह। वो अकेला खड़ा है वहां पे, उसे कोई आइडिया नहीं मैं पूरी रात अब कैसे कहाँ बिताऊंगा। उसके कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि उसका मानना था कि दोस्त मेरे लिए ट्रबल बन सकते हैं, इसीलिए वो कोई दोस्त नहीं रखता था। एंड सिर्फ एक ही आदमी को वो जानता था जिसको उसने अभी लूटा है, एंड वो होटल वगैरह में रह के किसी को सस्पिशियस नहीं करना चाहता था कि इसके पास, बच्चे के पास, 15 साल के लड़के के पास इतना पैसा कैसे आया। सो वो धीरे से स्टेशन से निकलता है एंड धीरे धीरे बाजार की तरफ से बढ़ता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. So ये कह रहा है कि मेरा जो चोरी का ये जो छोटा सा करियर है एज अ थीफ, उसमें मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। जब उनकी कोई चीज चोरी हो जाती है, जब वो कोई चीज खो देते हैं, तो उनके चेहरे कैसे होते हैं, उसने ये पढ़ना सीख लिया था। जो लालची होता है उसके चेहरे पे फियर होता है, जो रिच होता है वो गुस्सा दिखाता है, जो पुअर होता है वो अपने हालात को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है कि अरे हमारा तो नसीब ही खराब है, हमारे साथ होना ही था। और जो इसे पता था कि अनिल के फेस में ये कुछ भी नहीं होगा, जब उसे पता पड़ेगा कि उसके पैसे मैंने चुरा लिए हैं, उसके चेहरे पर बस एक दुखी सैडनेस होगी, क्योंकि और वो सैडनेस पैसे उसके चले गए उसकी नहीं होगी, वो सैडनेस होगा कि उसने जिस इंसान पे भरोसा किया, जिस इंसान पे ट्रस्ट किया, उस इंसान ने उसका भरोसा तोड़ दिया। सो ये सैडनेस होगा, पैसे खोने का कोई गम नहीं होगा उसके चेहरे पे। आगे बढ़ेंगे। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. So जरा नोटिस करो, पैजामा, मैदान, ये सारे इंडियन वर्ड्स, देसी वर्ड्स है जो इंग्लिश में यूज किए गए हैं। सो ये भी एक तरह का राइटिंग स्टाइल है, मैदान। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैं एक मैदान में बेंच पे बैठ गया। The night was chilly. It was early November. A little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. So अब वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। देखो, राइटिंग करने के अंदर हमें डिस्क्राइब करने आना चाहिए चीजें। राइटिंग इज व्हाट, डिस्क्रिप्शन करना चीजों का। सो इसने कितने अच्छे से अपने आसपास का पूरा क्लाइमेट और सब डिस्क्राइब किया। एक मैदान में वो पहुंच चुका है, बेंच के वहां पे बैठा है। नाइट बहुत ही चिली, यानी कि ठंडी का नाइट है, एंड अर्ली नवंबर का टाइम। हल्की सी बारिश शुरू होती है, ड्रिजल, लिटिल लाइट ड्रिजल, यानी कि हल्की सी बारिश शुरू होती है, जिससे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और तुरंत
थोड़े ही देर में हेवी रेन चालू हो जाता है, जिससे उसके कपड़े पूरे भीग जाते हैं। अब कपड़े जब भीगते हैं तो पानी जब कपड़े को लगता है चिटक जाता है, लाइक स्टक, ओके, स्टिक हो जाता है, राइट। तो यहाँ कह रहा है कि मेरे शर्ट एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन, और एक तभी ठंडी हवा बहती है जिससे उसे और रेन जो है उसके चेहरे पे, जब बारिश होती है और हवा आती है तो बारिश हमें चेहरे पे लगती है, लिटरली हमें यू नो हमारे चेहरे पे लगती है, हमें बॉडी पे लगती है वो बारिश। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और मेरे चेहरे पे बारिश मुझे लगने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. तो वहां पर एक बाजार में क्लॉक टावर था, वहां पर वो वहीं पे शेल्टर जैसा उससे थोड़ा सा कुछ मिल गया, छपरा जैसा, वहां पे वो बैठ जाता है। The clock showed midnight. 12 बज गए थे। I felt for the notes. They were damp from the rain. मैंने नोट्स को टच किया, नोट्स को चेक किया, वो गीले, डैम्प यानी गीले हो चुके थे, from the rain. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. So अब वो सोच रहा है कि उसने क्या किया, पैसे को हाथ लगाया, सोच रहा है अनिल के पैसे, अगर सुबह तक मैं होता तो शायद मुझे इसमें से 1-2 रुपए वो देता और कहता कि जा कोई पिक्चर देख ले। अब मैं अब उसके लिए खाना नहीं बना सकता हूँ, ना मैं उसका कोई काम कर सकता हूँ बाजार जाके, ना वो मुझे अब ना मैं अब सीख सकता हूँ कोई राइटिंग सीख सकता हूँ या कुछ भी सीख सकता हूँ। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो इसने सोचा इस ये चोरी के थॉट ने एक्सेप्ट, क्योंकि वो चोर था पहले से, उसकी लाइफ ऐसी रही है कि वो चोर बन चुका था। सो उस एक्साइटमेंट में वो भूल चुका था कि काश मैं अगर सीख लेता, अगर मैं सेंटेंसेस सीख लेता, अब मैं पढ़ लेता, थोड़ा पढ़ लिख लेता थोड़ा सा, सो मैं ये कुछ जो 100-100 रुपए कमाता हूँ, एक हफ्ते चलाता हूँ, लोगों को चोरी के बहाने ठगता हूँ, सो उससे तो मैं कहीं ज्यादा ही कमाता अगर मैं अच्छा क्लेवर बड़ा इंसान रिस्पेक्टेड मैन बन जाता था। ये सारी बातें वो भूल चुका था अपने चोरी के थॉट में, और उसके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए, कुछ नहीं तो सिर्फ लिखने और पढ़ना सीखने के लिए मुझे उसके पास जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a moment. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. So अब वो वापस आता है जल्दी से और बहुत ही नर्वस फील कर रहा है, क्योंकि चोरी करने से ज्यादा मुश्किल है चोरी की हुआ सामान वापस रख देना, वो भी अनडिटेक्टेड, यानी कि पता भी ना चले कि मैंने चोरी करने की कोशिश की थी। ओके, सो ये ज्यादा मुश्किल है। और वो दरवाजा खोलता है, आराम से दरवाजा खोलता है, वो वहां पे डोरवे पे खड़ा है, वो देख रहा है क्लाउडेड मूनलाइट, अब बारिश हुई थी तो क्लाउडेड मूनलाइट अब छा गया है। अनिल अभी तक सोया हुआ है। वो धीरे से उसके बेड के जहां पे वो सोया है, हेड ऑफ द बेड यानी जहां पे वो सोया, उस तरफ जाता है। धीरे से उसका हाथ आता है और वो उसके हाथ पे अनिल की ब्रेथ फील करता है, क्योंकि अनिल भी उस तरफ से सोया था फेस करके। सो जब वो हाथ डालने की कोशिश करता है, उसको हाथ पे ब्रेथ फील होता है एंड वो रुक जाता है, स्टिल फॉर अ मिनट रुक जाता है, और फिर धीरे से एज ऑफ द मैट्रेस के अंदर से नोट्स वापस रख देता है। I woke late next morning to find that Anil had already made tea. He stretched out his hands towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. So अब नेक्स्ट मॉर्निंग में ये सीधी सी बात है, लेट उसने रात को ये सब किया, रात को तो सुबह वो लेट उठता है, देखता है कि उठा है तो देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली है और अनिल का हाथ उसकी तरफ है और नोट्स 50 रुपए की नोट वो उसकी तरफ देता है, और उसका दिल इतना घबरा जाता है, डिप्रेशन उसको फील होता है, डिप्रेस फील होता है कि ओ शिट मैं पकड़ा गया, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। फिर
I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. So अब ये अनिल का स्टेटमेंट देखिए क्या है. अनिल कहता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं और अब से तुम्हें मैं रेगुलरली पे करूंगा. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. My spirits rose यानी कि उससे बहुत ही अच्छा फील हुआ, उसमें होप, उसमें भावना जागी होपनेस की कि नहीं मैं नहीं पकड़ा गया हूं, नहीं यहाँ पे ये मुझे अभी तक रखेगा, मुझे नहीं निकालेगा. सो ये होप उसके अंदर जागा. एंड जब वो नोट पकड़ता है तुरंत ही वो फील करता है कि अभी तक लास्ट नाइट रेन की वजह से गीली है, जिससे वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये इसे पता होगा कि गीली कैसे हुई. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. उसने तुरंत ही कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. उसे पता था कि मैंने ये चोरी की थी, लेकिन ना ही उसके लब कुछ कहे, ना ही उसकी आंखों ने कुछ कहा. आंखों में कुछ दिखाई दिया कि कि तूने ऐसा क्यों किया या कुछ भी. I smiled at Anil in my most appealing way. आज वो फिर से अपनी सबसे जेन्युइन स्माइल उसको दे रहा है. एंड दैट स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. अभी तक वो एफर्ट डालता था स्माइल करने के लिए कि हाँ, किसी को अपने पे भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ, लेकिन आज उसके अंदर वो स्माइल नेचुरली आई, ये सोच के कि अनिल अभी भी उस पे भरोसा कर रहा है, अनिल उसको एक चांस दे रहा है सुधरने का और उसको सेंटेंस सिखाएगा और उसे अच्छा इंसान बनाएगा. एंड वो उसके दिल से एकदम प्यारी सी स्माइल आती है एंड वो मुस्कुराता है. So that was Ruskin Bond. That was a beautiful story by Ruskin Bond. Hope आपको मजा आया होगा. एंड रीडिंग की आदत डालिए. रीडिंग जितना करोगे उतना बेटर होगा. प्रोनाउंसिएशंस जितना हो सके बेटर करने की कोशिश करिए. डिक्शनरी ऐप रखिए अपने पास. जितने हो सके वर्ड्स डेली आप नोट डाउन करिए एंड लिखिए, प्रोनाउंस करिए, सुनिए उसे क्या बोला जाता है वर्ड्स को. एंड अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग ढूंढिए. इसमें बहुत सारे अच्छे वर्ड्स थे, नए नए वर्ड्स थे जो आप सीख सकते हो. एंड कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करिए. आप इसमें लिख सकते हो कुछ ना कुछ कि आप होते तो क्या करते, ऐसा कुछ कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस करिए या स्टोरी को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की कोशिश करिए. अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखने की कोशिश करिए. सो ये सारी प्रैक्टिस, रीडिंग राइटिंग, जितना रीडिंग उतना राइटिंग करोगे, ये जब रखोगे ना अपने आप इतना बेटर हो जाओगे. अपने आप खुद एक राइटर बन सकते हो कभी ना कभी आप लोग. सो कीप प्रैक्टिसिंग. होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी. इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी by Ruskin Bond. And that's for now. Chapter number 2 किया हमने English का. And thanks for watching. Keep liking, keep supporting. That's the end. The Thief story. Bye. Thank you so much.